हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल मेड इजी करंट अफेयर्स में। हमारे द्वारा बेस्ट करंट अफेयर्स की सीरीज कंटिन्यू है। आज है 3 अगस्त 2025। आज के करंट अफेयर्स का पहला पॉइंट, हाल ही में किस राज्य द्वारा 7 अगस्त को डॉक्टर MS स्वामीनाथन के सम्मान में सतत कृषि दिवस घोषित किया गया है? महाराष्ट्र। डॉक्टर MS स्वामीनाथन के सम्मान में सतत कृषि दिवस किस राज्य द्वारा घोषित किया गया? महाराष्ट्र। डॉक्टर MS स्वामीनाथन का जो संबंध है वो हरित क्रांति से था। हरित क्रांति की शुरुआत 1960 के दशक में हुई थी, जिसको शुरू करने का श्रेय नॉर्मन बोरलॉग को जाता है, जिनको हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। जबकि भारत में हरित क्रांति को शुरू करने का श्रेय डॉक्टर MS स्वामीनाथन को जाता है। इस कारण डॉक्टर MS स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। जो नॉर्मन बोरलॉग थे, उनको 1970 में शांति का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में USA राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस से हथियार और कच्चा तेल खरीदने पर भारत पर कितने प्रतिशत टैरिफ लगाया? डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, तो आंसर है 25%। 25% टैरिफ लगाया है USA राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने। देखिए, यूक्रेन की नई राष्ट्र प्रधानमंत्री बनी है, क्या नाम है उनका? यूलिया स्विरिडेंको। यूलिया स्विरिडेंको। इसकी थोड़ी ट्रिक देखेंगे याद करने की। देखिए, कोई सामान बहुत ऊंचाई पर रखा हुआ था, ऐसा मानकर चलिए आप, बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर रखा हुआ था सामान। उसके नीचे 2 व्यक्ति ज़मीन पर खड़े हुए थे। वो आपस में बात कर रहे थे कि उस सामान को कैसे नीचे उतारा जाए। तो एक व्यक्ति ने कहा, ऐसे नहीं उतरेगा, क्रेन को लिया तभी यह सामान नीचे आ पाएगा। क्रेन को लिया यूक्रेन, लिया यूलिया। और यूक्रेन की राजधानी है कीव। यूक्रेन की राजधानी कीव। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, बैंकिंग कानून संशोधन अधिनियम 2025 आया है, जिसका उद्देश्य क्या है? बैंकिंग प्रशासन को सुदृढ़ करना, लेखा परीक्षण ऑडिट में ट्रांसपेरेंसी लाना, जमाकर्ताओं की सुरक्षा को मजबूत करना और सहकारी बैंकों को अधिक मजबूत नियामक ढांचे के अंतर्गत लाना इस अधिनियम का उद्देश्य है। इसमें मुख्य संशोधन क्या हुए हैं? देखिए, इसने निम्न 5 कोर बैंकिंग विधानों में 19 संशोधन प्रस्तुत किए हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, बैंकिंग कानून संशोधन अधिनियम 2025 द्वारा कितने संशोधन प्रस्तुत किए गए हैं? 19 संशोधन। और कितने कोर बैंकिंग विधानों में? 5 कोर बैंकिंग विधानों में। देखिए कौन कौन से। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के द्वारा ही भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। इसी अधिनियम के कारण भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 द्वारा RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। देखिए, जब RBI का शुरू हुआ था तो RBI का केंद्रीय कार्यालय प्रारंभ में कोलकाता में स्थापित किया गया था। ध्यान रखना, RBI का केंद्रीय कार्यालय शुरुआत में कोलकाता में स्थापित किया गया था, जिसे 1937 में स्थायी रूप से मुंबई में स्थानांतरित किया गया। कहाँ पर? मुंबई में स्थानांतरित किया गया। कब? 1937 में। और RBI का केंद्रीय कार्यालय प्रारंभ में कहाँ पर था? कोलकाता में। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934। नेक्स्ट है बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949। नेक्स्ट है भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955। SBI अधिनियम 1955। जो SBI की स्थापना हुई थी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उसकी स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 को। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, RBI की स्थापना पूछ ली जाती है जैसे, या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना भी मालूम कर ली जाती है एग्जाम में। तो SBI की स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई थी। जबकि SBI को पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से कौन सा बैंक जाना जाता था? तो ध्यान रखना, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसी में चौथा है बैंकिंग कंपनी उपक्रमों का अर्जन और अंतरण अधिनियम 1970 और 80, इसमें संशोधन होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 की हाल ही में 5वीं वर्षगांठ के अवसर पर अखिल भारतीय शिक्षा
समागम 2025 का उद्घाटन किया गया है। तो ध्यान रखना, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से पूर्व पहले इससे कौन सी शिक्षा नीति चल रही थी हमारी, तो ध्यान रखना 1986 की शिक्षा नीति इसने स्थान लिया है। 1986 की शिक्षा नीति ने 1986 की शिक्षा नीति का स्थान लिया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने। और जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी 2020, यह नीति डॉक्टर के कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिशों पर आधारित है। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, आया हुआ है क्वेश्चन कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस समिति की सिफारिश पर आधारित है, तो आंसर रहेगा डॉक्टर के कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिश पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, हाल ही में अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने किस संगठन को आतंकी संगठन घोषित किया गया है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय द्वारा किस संगठन को आतंकी संगठन घोषित किया गया है, उसका आंसर है TRF, द रेजिस्टेंस फ्रंट। TRF का संबंध कौन से संगठन से है, लश्कर ए तैयबा से। वर्तमान में अमेरिका की विदेश मंत्री कौन है, मार्को रूबियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघाई सहयोग संगठन SCO के विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ पर आयोजित होगी। यह आयोजित होगी चीन के तियानजिन में संघाई सहयोग संगठन 2025 के विदेश मंत्रियों की बैठक होगी तियानजिन में, जो चीन में पड़ता है। देखिए, संघाई सहयोग संगठन SCO की स्थापना वर्ष 2001 में हुई थी। ध्यान रखना, संघाई सहयोग संगठन की स्थापना कब हुई थी, वर्ष 2001 में। वर्तमान में इसमें 8 सदस्य देश हैं। वो देश कौन कौन से हैं देख लीजिए आप सभी, चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत और पाकिस्तान इसमें शामिल है। तो सदस्य देश 8 है, पुनः रिपीट कर देते हैं, चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत और पाकिस्तान। जो मध्य एशिया के 5 देश है उसमें एक देश शामिल नहीं है, ध्यान रखना, तुर्कमेनिस्तान। क्वेश्चन यहीं से बनता है कि संघाई सहयोग संगठन में निम्न में से कौन सा सदस्य नहीं है, तो ऑप्शन में तुर्किस्तान भी दे देता है। तो तुर्कमेनिस्तान संघाई सहयोग संगठन का सदस्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए, नागपुर में भारत की पहली AI आधारित आंगनवाड़ी की शुरुआत हुई है। जो नागपुर महाराष्ट्र में पड़ता है उसमें भारत की पहली AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित आंगनवाड़ी की शुरुआत हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश एग्रीटेक इनोवेशन हब तथा एग्रीटेक स्टार्टअप और टेक्नोलॉजी शोकेस का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मेरठ में किया गया है। देखिए, हाल ही में ब्रिटेन में मतदान की आयु घटी है, पहले 18 वर्ष थी, अब घटाकर कितनी कर दी गई है, 16 वर्ष की आयु में ब्रिटेन में मतदान का अधिकार दे दिया गया है। देखिए, हरित क्रांति के बारे में अभी हमने बताया था, हमने कुछ महत्वपूर्ण तथ्य नोट किए हैं इसमें। देखिए, हरित क्रांति 1960 के दशक में नॉर्मन बोरलॉग द्वारा शुरू किया गया एक प्रयास था। इन्हें विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है, जो हमने पूर्व में भी बताया है आपको। वर्ष 1970 में नॉर्मन बोरलॉग को उच्च उपज देने वाली किस्मों HYVS हाई यील्डिंग वैरायटीज, ध्यान रखना इसकी फुल फॉर्म आ जाती है, HYVS की क्या है, हाई यील्डिंग वैरायटीज को विकसित करने के उनके कार्य के लिए नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया था। ये भी हमने पूर्व में आपको बता दिया है। भारत में हरित क्रांति का नेतृत्व मुख्य रूप से MS स्वामीनाथन द्वारा किया गया था। तो भारत में हरित क्रांति का जनक MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। ध्यान रखना, हरित क्रांति में सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट मिला था वो कौन सी फसलों को मिला था लाभ, गेहूँ और चावल को। क्वेश्चन आता है, हरित क्रांति में सर्वाधिक फ़ायदा या लाभ किस खाद्यान्न को मिला था, गेहूं और चावल के उत्पादन में भारी वृद्धि हुई थी, जिसकी शुरुआत 20वीं शताब्दी के मध्य में विकासशील देशों में नए उच्च उपज देने वाले किस्मों के बीजों के प्रयोग के कारण हुई थी।
देखिए इसकी प्रारंभिक सफलता मैक्सिको और भारतीय उपमहाद्वीप में देखी गई, मैक्सिको और भारतीय उपमहाद्वीप में देखी गई। देखिए कुछ क्रांति है इससे संबंधित, जैसे श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दुग्ध उत्पादन से। श्वेत क्रांति के जनक ब्रिटिश कुरियन को कहा जाता है। नीली क्रांति का संबंध मत्स्य पालन से संबंधित है। पीली क्रांति का संबंध तिलहन उत्पादन से संबंधित है। गुलाबी क्रांति का संबंध प्याज झींगा के उत्पादन से संबंधित है। भूरी क्रांति का संबंध किससे है? गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों जैसे कि बायोडीजल से संबंधित है। स्वर्ण क्रांति का संबंध किससे है? बागवानी, शहद उत्पादन और फलों के उत्पादन से संबंधित है। और रजत क्रांति का संबंध किससे है? अंडे और कुक्कुट उत्पादन से संबंधित है रजत क्रांति। गोल क्रांति का संबंध किससे है? आलू उत्पादन से। और धूसर क्रांति का संबंध किससे है? उर्वरकों के उत्पादन से संबंधित है। ये क्रांति एग्जाम में एक ना एक अवश्य मालूम कर ली जाती है। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास हम अपनी यहीं समाप्त करते हैं। हमारे सभी प्यारे मित्रों से हमारा प्यार भरा निवेदन है कि हमारे यूट्यूब चैनल मेड इजी करंट अफेयर्स को ढेर सारा प्यार दें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड लाइक करें। धन्यवाद।